गाइस मैं आपको सेल्स का एक ऐसा रूल बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप एक सेल्स एक्सपर्ट बन सकते हो, जिसको फॉलो करके आप सेल्स के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हो, जिसको फॉलो करके आप अपनी जंक लीड को भी क्वालिटी लीड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आई कैन गारंटी यू आपकी सेल्स डेली बेसिस पे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, अगर आपने इस सेल्स के रूल को फॉलो कर लिया तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी सेल्स जो है डबल ट्रिपल एंड 10x होना भी स्टार्ट हो जाएगी। आज स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। अगर आप सेल्स को अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, सेल्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सेल्स को एक हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हो, अपनी सेल्स से पैसा कमाना चाहते हो, तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। आज मैं आपको सेल्स का एक ऐसा रूल बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आई कैन गारंटी यू आपकी सेल्स जो है वो 10x होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, या आपका कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों ना हो, आज आप अपनी सेल्स के रूल से बहुत बढ़िया सेल्स निकाल सकते हो। आज जैसे कि मैंने बताया, आज हम इस रूल को सीखने वाले हैं जिससे कि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा 10x होने वाली है। उस रूल का नाम क्या है, आज वो इस रूल को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिस रूल को सीखकर आप अपनी सेल्स को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, आप अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। सही सुना गाइस आपने, आप एकदम बिल्कुल राइट वीडियो पे आ चुके हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PEU रूल्स के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार PEU रूल होता क्या है, कैसे इससे मेरी सेल्स बढ़ेगी, कैसे इससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस धमाकेदार वीडियो को जिसमें सेल्स के रूल के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो P का मतलब होता है P फॉर प्रिपरेशन। आप किसी भी फील्ड के अंदर बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, चाहे आप कोचेज हो, कंसल्टेंट हो, या कुछ भी बेचते हो, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट है आपका, अगर आपका प्रोडक्ट की आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी तो आप सामने वाले को सेल नहीं कर पाओगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नॉलेज ही नहीं रखते, आपको पता ही नहीं कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उससे सामने वाले के ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं क्या, वो सामने वाले की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है क्या, सामने वाले की डिजायर को फुलफिल कर सकता है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो भाई आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है सेल्स के अंदर। अगर आप सेल्स फील्ड के अंदर आए हो, आपने कुछ टारगेट्स लिए, आपके कुछ ड्रीम्स है सेल्स को लेकर, तो भाई आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो प्रेजेंटेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, बहुत ही बेस्ट लेवल पे होना चाहिए कि सामने वाला आपको ना ही ना कर पाए। एक ऐसा बेस्ट प्लान प्रेजेंटेशन आपको शो करना है सामने वाले को, जिसे देखते ही वो बोले यार मेरे को इसी कंपनी के साथ स्टार्ट करना है। इस करियर फिक्स, कैसे मैंने करियर फिक्स से अच्छा खासा पैसा कमाया, कैसे मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर लिया। अगर आप भी अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो करियर फिक्स का पार्ट बनना जरूरी है। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपरेशन। आपको अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर प्रिपेयर करके आना है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या हो सकता है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस जैसे सामने वाले की लाइफ को एंड सामने वाले के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। एंड चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, दैट इज ई का मतलब होता है इमोशनली। आपका इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए सामने वाले से। ऐसा नहीं आपने प्लान प्रेजेंटेशन कर दी, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए, एग्जैक्टली वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे करता है, उसके ड्रीम्स क्या है, वो अचीव क्या करना चाहता है, लाइफ से क्या चाहता है, उसके टारगेट्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी डिजायर क्या है। अगर आपको इतनी सारी नॉलेज होगी ना तो आप वहां पे इमोशनली उससे कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। इमोशनली जैसे ही आपका कनेक्शन सामने वाले से बिल्ड हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट सेल ही नहीं करना पड़ेगा। आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझोगे एज अ डॉक्टर और सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे एज अ ट्रीटमेंट। तो दैट इज द सेल्स रूल, जहां पर आपको सेल पर्सन नहीं बनना होता, आपको सेल्स ही नहीं बनना होता, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को समझकर उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लिया तो आई कैन गारंटी यू आप सेल्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मास्टरी कर लोगे। और के थ्रू बताती हूँ, जब भी हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो
तो डॉक्टर क्या बोलता है, आओ बैठो मैं तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बोलता। बिकॉज वो बोलता है कल आपने रात को क्या खाया था, आपको ये प्रॉब्लम कब से आपका ट्रीटमेंट, कब से क्या हो रहा है, कब से प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है। जब उसको लगता है कि इस चीज को मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है, या फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, उस तरीके से वो आपको सोल्यूशन देता है। वो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस आपको सेल कर देता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। इस तरीके से हमने सामने वाले को इमोशनली कनेक्शन में लाना है, इमोशनली उनके साथ टच होना है, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके टारगेट्स को इमोशनली उनके साथ बात करनी है, उनसे बारे में हमें हर एक चीज पता होगी, इमोशनल उनके साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, तब आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमोशनल प्लस फ्रेंडली वे आपका होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं बनना है, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं बनना है, इमोशनल प्लस फ्रेंडली बनना है, जिससे कि सामने वाला आपसे भी रिलेट कर पाए, आपके प्रोडक्ट सर्विस से भी रिलेट कर पाए, और आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस उसकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, उससे आप उसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओ, वेरीफाई कर पाओ। इमोशनली भी बहुत दो तरीके से हम कर सकते हैं। इमोशनली प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है पर्सन के साथ, बिकॉज वो करना तो चाहते हैं, बट हर कोई पैसा कमाने के लिए सीरियस नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनके अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस को जगाना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा इमोशनली प्ले करना पड़ता है। उसके लिए भी दो स्टेप होते हैं, एक तो होता है ड्रीम और दूसरा होता है फेयर। डी फॉर ड्रीम, डी और एफ, एफ फॉर फेयर। तो ये कैसे प्ले कर सकते हैं इनके साथ? पहला चीज तो जब भी कोई पर्सन आपको ऑब्जेक्शन देता है या आपको पैसे के लिए बोलता है, तो सबसे पहले तो उसको ड्रीम दिखाओ कि अपने से रिलेट करवाओ। अगर आपकी लड़की से बात हो रही है तो देखो यार, मैंने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे मैंने करियर फिक्स में काम करती हूँ, तो करियर फिक्स से मैंने कितनी अच्छी अचीवमेंट की है, अब उसकी जैसे और फीडबैक दिखाओ लोगों को। एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का फीडबैक दिखाओ, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का दिखाओ, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन का फीडबैक दिखाओ। इस तरीके से आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छे से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। चीज है पेयर। अगर बहुत सारे पर्सन होते हैं जो ड्रीम से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन देते रहते हैं, तब उनको क्या बताना है, तब उनको क्या सिखाना है, तब उनको ये बताना होता है कि अगर आज आपने इस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय नहीं किया, अगर आज आप इस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज फ्यूचर में आपको क्या लॉसेस हो सकते हैं। आपको उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि मैं किस तरीके से लोगों के साथ इस फेयर को रिलेट करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। तो जैसे कोई भी पर्सन है, अगर कोई 25 साल का है, 30 साल का पर्सन है, तो उससे मैं कैसे बात करूंगी? देखो यार, आप नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपको अभी इतनी एज हो चुकी है, अभी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, या कुछ भी होता है फ्यूचर में, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता कब लाइफ में क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम अगर आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की जरूरत पड़ती है, तो आप कहाँ से अरेंज करोगे? बहुत सारे पर्सन कहेंगे मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा, मैं लोन ले लूंगा। मैं बोलूंगी ठीक है, आप लोन ले लोगे, बहुत अच्छी बात है, बट लोन लेते टाइम अगर आपकी किसी से बहस हो गई, या आपने किसी से कुछ बोल दिया, ऊपर नीचे हो गई, तो उस टाइम आप एक रिग्रेट जरूर फील करोगे, यार अगर आज के टाइम पे मैं कुछ करता होता तो मेरे पास 2-3 लाख तो एग्जैक्टली मैं बना ही लेता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता। उस टाइम अगर आप रिग्रेट फील करोगे, तो उस टाइम इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है। आपको स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा, पैसा आपको अभी से कमाना पड़ेगा, चीजें आपको अभी से सीखनी पड़ेगी, स्किल्स आपको अभी से सीखना पड़ेगी, तब जाके फ्यूचर में आपके पास एक अच्छा खासा फंड होगा, जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी रख सकते हो। चीजों से रिलेट करवाना बहुत जरूरी है सामने वाले पर्सन को। फ्यूचर लॉस दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको उसके फ्यूचर का लॉस नहीं दिखा रहे, उसको उसकी चीजों से रिलेट नहीं करवा रहे हो, सामने वाला पर्सन आपसे रिलेट ही नहीं करेगा, आपका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बाय नहीं करने वाला। एंड चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, डेट इज यू। यू का मतलब होता है अर्जेंसी। अब आपने प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, आपने इमोशनली कनेक्शन भी बिल्ड कर दिया, अब थर्ड पॉइंट आता है अर्जेंसी। अगर आपने 2 पॉइंट अच्छे से कवर कर लिए और तीसरा पॉइंट अच्छे से कवर नहीं किया, तो भाई सेल नहीं होगी आपकी। तीसरा पॉइंट करना भी कंपलसरी है, क्योंकि ये तीनों वर्ड एक दूसरे से मिले हुए। अगर आपने प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, आपने इमोशनली बिल्ड अच्छे से कर लिया, अर्जेंसी अच्छे से क्रिएट कर दी, बट प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, नहीं होगी सेल। इमोशनली बिल्ड अच्छे से कर लिया, प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लिया, बट एजेंसी क्रिएट नहीं करी, नहीं होगी सेल। क्योंकि ये तीनों वर्ड एक दूसरे से मिले हुए, अगर इन तीनों वर्ड को एक साथ ही आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी सेल्स 10x होने वाली है। अगर आप इन तीनों को यूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। यहाँ पर लॉस करोगे
अपना भी करोगे, सामने वाले का भी करोगे। तो यू है हमारा अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है? अर्जेंसी भी बहुत सारे पर्सन क्रिएट कर देते हैं, बट उनको राइट तरीका नहीं पता होता अर्जेंसी क्रिएट करने का। देखो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, बहुत सारे पर्सन प्लान प्रेजेंटेशन मैंने अच्छे से समझा दिया, मैंने इमोशनली उसके साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया। अब अर्जेंसी क्रिएट करने की बात आती है, कोई पर्सन बोलता है चलो हाँ मेरे को स्टार्ट करना है, मैं प्लान भी अच्छे से समझ गया, मैं प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से देख ली, सारी चीजें मेरे को क्लियर है, मेरे को स्टार्ट भी करना, बट मैं आपके साथ 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, मैं आपके साथ 5 दिन के बाद लूंगा, या मैं 5 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है? उस सिनेरियो में आपको एक काम करना है, उनको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं उनको बताना है कि मेरे पास देखो सिर्फ 5 स्लॉट्स है, जिसमें से 3 स्लॉट ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं, लास्ट के 2 स्लॉट बचे। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हो तो बैकअप में मेरी बहुत सारी कॉल्स आ रही है, जो लोग ऑलरेडी सीरियस है चीजों को लेकर, तो देखो मैं उनके साथ अपना वर्क स्टार्ट कर लूंगी, उनको समझाऊंगी जो चीजें मैंने आपको समझाई। आप अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर को लेकर अगर सीरियस नहीं हो तो देखो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि देखो यार मैं तो अच्छा खासा पैसा कमा रही हूँ, मेरी टीम के लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर अच्छा खासा पैसा नहीं कमाते हो तो नुकसान इसमें किसका है? सामने वाला पर्सन बोलेगा ओब्वियसली मेरा है। यहाँ पर आपको यही आंसर मिलने वाला है। अगर कोई पर्सन नहीं बोलता है तो दैट मीन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है चीजों को, अपनी लाइफ को, अपनी एज को लेकर, इतनी एज हो चुकी बट कुछ भी करना नहीं चाहता। तो ये आपको बताना है। आपको सेकंड चीज क्या करनी है? आपको स्लॉट के बारे में बताना है। सेकंड आपको क्या बताना है? स्लॉट के साथ साथ बताना है, जैसे आपने बताया 2 स्लॉट बाकी है, 2 स्लॉट के साथ साथ आपको एक चीज और बतानी है कि जैसे भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी कॉस्ट है उसका आप 10x या 5x उसको बता सकते हो। जब भी आपकी प्राइस इंक्रीज होने वाली, कि आप उसको बताओ कि देखो ये अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा पहले हो चुकी थी, कि इसका 1 मंथ के अंदर या 15 डेज के अंदर या 2 दिन के अंदर, जब जितना भी वो आपको टाइम बताता है उसके अकॉर्डिंग बता दो कि यार इसका देखो 2 दिन के बाद प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अभी अगर हमारा प्रोडक्ट, जैसे मैं अपने प्रोडक्ट की बात बताऊँ, करियर फिक्स का जो प्राइम पैकेज 10,000 का आता है, अगर आप 15 दिन के बाद 10,000 में आते हो कि निशा मेरे को स्टार्ट करवा दो, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको 10,000 रुपीज में तो स्टार्ट नहीं करवा पाऊंगी, बिकॉज इसका वेबसाइट प्राइस जो है 12,500 का है, फिर आपको वेबसाइट प्राइस के अनुसार ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसमें आपका 2,500 का लॉस है। अगर आप इस तरीके से सामने वालों को रिलेट करवाओगे, डेफिनेटली वो स्टार्ट करेगा। अगर स्टार्ट भी नहीं करता तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? फिर वो बोलता है यार मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को प्राइम पैकेज से ही स्टार्ट करना है, मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई, मैं स्किल्स भी सीखना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है, आप करना चाहते हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगी? ठीक है, आप करना चाहते हो, आप बिल्कुल सीरियस हो? वो कहेगा हाँ मैं बिल्कुल सीरियस, बस मनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप मनी की बात छोड़ो, अभी आप करना चाहते हो ना? हाँ करना चाहता हूँ। फिर वो क्या बोलेगा? ठीक है, आप करना चाहते हो तो अभी बताओ आपको राइट नाउ आपके पॉकेट में कितना अमाउंट है। आप उससे 500 का 1,000 रुपीज का एक स्लॉट बुकिंग करवा लो, जिससे कि वो 1 दिन का 2 दिन का उसको टाइम दे दो, जितने टाइम में वो 10,000 रुपीज का अरेंजमेंट कर लेता है एंड आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। बिकॉज अगर आपने उस टाइम पे उसको छोड़ दिया ना, कभी भी आपके पास वापस नहीं आने वाला। बहुत सारे पर्सन होते हैं सारा काम कर लेते हैं बट सीट बुकिंग नहीं करवाते हैं। सीट बुकिंग अगर आपने नहीं करवाई, 500 रुपीज आप एटलीस्ट उससे ले सकते हो सीट बुकिंग के लिए, आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हो, उसको कुछ ट्रेनिंग या उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम दे सकते हो, उसके बदले में उसको चीजें दिखा सकते हो, फीडबैक दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो। इस तरीके से आप लोगों इस रूल को फॉलो करते हो। नंबर 1 पी प्रिपरेशन, मतलब इमोशनली कनेक्शन बिल्डअप करना, एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज यू, इज अर्जेंसी क्रिएट करना। सो आई होप यू, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने इस वीडियो पे या इस रूल पे काम कर लिया तो आई गारंटी यू आप अपनी सेल्स को यहाँ से यहाँ जरूर लेके जाने वाले हो। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, या आप कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। एंड आपको एक बोनस टिप देना मैं जरूर चाहूंगी, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हो बट आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके मेंटर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको अच्छी तरीके से गाइड नहीं करते, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से इसके रिलेटेड पूछ सकते हो, बट आर यू रियली सीरियस? आप उसके बारे में सीरियस होना चाहिए, फालतू का कोई भी टाइम पास नहीं करना है। अगर आप एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, मार्केटिंग की अच्छी अच्छी ट्रिक सीखना चाहते हो, अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो, तो आई विल गाइड यू कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हो। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।